अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है मैथ की, उसकी पेयरिंग स्कीम शेयर करूँगी। हमारे पास जो 9th क्लास का मैथ का पेपर होता है वो टोटल 75 मार्क्स का होता है, जिसमें से 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एंड 16 मार्क्स सब्जेक्टिव के होते हैं। 9th क्लास का मैथ का पेपर हमारे पास टोटल 75 मार्क्स का होता है, जिसमें से 15 मार्क्स के हमारे पास ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज होते हैं और 16 मार्क्स के सब्जेक्टिव यानी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। हमारे पास जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 2 आवर एंड 30 मिनट्स का होता है, ठीक है। यानी 2 घंटे और 30 मिनट में हमने अपना मैथ का पेपर कंप्लीट करना होता है, जिसमें से हमें ऑब्जेक्टिव के लिए 20 मिनट मिलते हैं और 2 घंटे 10 मिनट के लिए हमारे पास सब्जेक्टिव होता है, जिसमें से हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। तो हमारे पास टोटल 75 मार्क्स का पेपर, जिसमें से 15 मार्क्स के हमारे पास एमसीक्यूज़ होते हैं। अब मैं आपके साथ बताती हूँ कि हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स में से आएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 हैं, उसमें से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे हर चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4 एंड 6 में से हमारे पास दो एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास सेट्स वाला चैप्टर है, जो 4 है फैक्टराइजेशन वाला, और जो 6 है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर फॉर एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन तीनों चैप्टर में से दो शॉर्ट एमसीक्यूज़ आने हैं। और जो बाकी चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 13 में से उसमें से हमारे पास एक एमसीक्यूज़ आना है, यानी इन सारे चैप्टर्स में से सिर्फ एक एमसीक्यूज़ आएगा। इसी तरह हमारे पास 2 एमसीक्यूज़ यहाँ से टोटल हो जाएंगे, 2, 4 और 6 एमसीक्यूज़ इन 3 चैप्टर में से आएंगे, और जो 9 एमसीक्यूज़ हैं वो हमारे पास इन 3 चैप्टर में से, इन सब चैप्टर में से आएंगे एक एमसीक्यूज़। नेक्स्ट हम अपनी बात करते हैं सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में हमारे पास जो पार्ट 1 होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। पार्ट 1 में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके 3 सेक्शंस बने होते हैं। हर सेक्शन में से हमने 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। हमें तकरीबन हर सेक्शन में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं, और हर शॉर्ट क्वेश्चन का जो नंबर है वो 2 है। तकरीबन सेक्शन 1 में से भी 12 नंबर का पेपर हमने अटैम्प्ट करना है, सेक्शन 2 में से भी और सेक्शन नंबर 3 में से भी। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 में से 2 क्वेश्चंस यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस इन चारों चैप्टर्स में से बनेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 में से सिर्फ एक क्वेश्चंस बनेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन नंबर 2 का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन नंबर 2, अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस फ्रॉम 9, यानी 6 क्वेश्चन हम लोगों ने उन 9 में से अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 इन तीनों चैप्टर्स में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 6 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से भी, चैप्टर नंबर 9 में से भी। अब हमारी मर्ज़ी कि हम कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा ईजीली और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके वो 6 क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट करके 12 नंबर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी हमारे पास ये होगा कि अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम 9। इस सेक्शन में भी हमने 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। अब वो 6 क्वेश्चंस हमारे पास बनेंगे चैप्टर 10, 11 और 13, इनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। इन तीनों चैप्टर में से हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, और जो चैप्टर नंबर 12 है इसमें से सिर्फ 3 हमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 10, 11 और 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और हमने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के हमारे पास पहले ये होता था कि हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते थे और साथ एक थ्योरम अटैम्प्ट करना होता था, लेकिन अब उन्होंने हमें लॉन्ग क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स बना के दे दिए, एक पार्ट नंबर 2 और एक पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 2 में से हमारे पास तकरीबन 16 नंबर का जो पेपर है वो अटैम्प्ट करना होगा। पार्ट नंबर 2, अटैम्प्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 3, यानी 3 क्वेश्चंस आएंगे। इन तीनों क्वेश्चंस में से हमने 2 क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर अटैम्प्ट करने होंगे। अब पार्ट 2 में अटैम्प्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 3, 1, 2 एंड 3, इन तीनों क्वेश्चन से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब 2 क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए और बी पार्ट है ये बनते 2, लेकिन एज अ कंसीडर सिर्फ ये एक क्वेश्चन होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट, ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन ही कंसीडर होगा, तो हम 1, 2, 3 इन तीनों में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया करेंगे। और जो पार्ट ए है वो 4 मार्क्स का होगा, पार्ट बी भी 4 मार्क्स का होगा। तो 4 और 4 टोटल जो पूरा एक क्वेश्चन है वो तकरीबन हमारे पास 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 8 नंबर का ये, 8 नंबर का ये। हमारी मर्ज़ी हम ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहें, हमारी मर्ज़ी हम ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। अटैम्प्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 3 चैप्टर 1, 2, 3, ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 1, 2 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट होंगे।
चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। ये चेंज भी हो सकता है, यानी चैप्टर नंबर 1 से वो बी पार्ट भी दे सकता है, चैप्टर नंबर 2 से वो हमें ए पार्ट भी दे सकता है। यानी जो हमारा एक क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इन दोनों चैप्टर से मिलकर एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर बी का जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। अब ये क्वेश्चंस भी चेंज हो सकते हैं कि बी पार्ट इसमें, ए पार्ट इसमें से आ जाए और बी पार्ट इसमें से आ जाए। तो चैप्टर 3 और 4 से हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो हमें चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है वो हमें चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। अब 6 में से ए भी आ सकता है, यानी पार्ट ए भी वो बना के हमें दे सकता है चैप्टर नंबर 6, और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 में से भी बना के दे सकता है। तो यानी इन दोनों चैप्टर्स को मिला के हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा। तो हर चैप्टर में से एक एक, पहले 6 चैप्टर्स में से हर चैप्टर में से हमें एक एक लॉन्ग मिल रहा है, लेकिन हमने इस पार्ट 2 में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में अटैम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम 2, 2 क्वेश्चन आएंगे। उन 2 में से हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना होगा। उस क्वेश्चन के मार्क्स हैं 8 मार्क्स का भी हमारे पास क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का ए बी पार्ट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है वो या हमें चैप्टर नंबर 7 में से आएगा या चैप्टर नंबर हमें 10 में से आएगा। ये डिपेंड ऑन द एग्जामिनर के वो पेपर कहाँ से बनाता है, चैप्टर 7 में से बनाते हैं, चैप्टर नंबर 10 में से बनाते हैं। तो चैप्टर 7 और चैप्टर 10 में से कोई एक पार्ट हमें बन के आएगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में से हमें बी पार्ट बन के आएगा, वो भी 4 मार्क्स का, और ऊपर जो ए पार्ट है वो भी हमारे पास 4 मार्क्स का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 में से बन के आएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है वो भी चैप्टर नंबर 11 या हमारे पास चैप्टर नंबर 13, इन दोनों चैप्टर्स में से एक पार्ट हमें आएगा। वो हो सकता है वो चैप्टर नंबर 11 में से दे दे, हो सकता है वो चैप्टर नंबर 13 में से दे दे। तो ये हमारे पास पेयरिंग थी। कि हमारे लॉन्ग कहाँ से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने एग्ज़ाम के हवाले से कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, कौन से नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी किस तरह से कौन से चैप्टर हमने अपने पेपर के लिए अटैम्प्ट करने हैं, तैयार करने हैं, उस पर होगी। अल्लाह हाफिज़।